दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं और आज का मेरा विषय है संविधान कैसे बना। हालांकि एक वीडियो में ये बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर सन 1600 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान आई और वो व्यापार का फरमान लेके आई। 20-20 साल के फरमान उसके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इस फरमान के तहत उसने धीरे धीरे भारतीय राजनीति, रजवाड़ों, राजाओं के आपसी मेल, आपसी मनमुटाव, भेदभाव के कारण इस पूरे देश पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। जब इस देश पर उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया, अब वो इस देश के शासक हो गए। 1857 के पहले मुस्लिमों के वो विरोधी थे, हिंदुओं के पक्षधर थे, लेकिन 1857 के बाद जब मुस्लिमों का केंद्र दिल्ली उनके हाथ से निकल गया, तब वे मुसलमानों के समर्थक हो गए और हिंदुओं के विरोधी हो गए। अर्थात फूट डालो और नीत राज करो कि नीति के अंतर्गत उन्होंने इस देश पर शासन किया। भारतीय जनता इनके शासन से बहुत त्रस्त थी, परेशान थी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बेताब थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने इस देश में बहुत से सुधार भी किए, बहुत से कानून भी पैक्ट किए, बहुत से कानूनों को भी उन्होंने लगाया और हमारे देश की जो व्यवस्था थी उसको कुछ हद तक उन्होंने ठीक भी किया, क्योंकि वो यहाँ के शासक थे। यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने रोका, जैसे सती प्रथा है, बाल विधवा विवाह है, छुआछूत की व्यवस्था थी, नारी शिक्षा थी, आदि विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। रेलवे लाइन बिछाई, हालांकि उन्होंने अपना उसका उद्देश्य उनका ये था व्यापार करना। भारत में डाक तार की व्यवस्था उनका व्यवस्था थी, जिसका अध्यक्ष ओ सिंह गहनसी था। उनका ये सब जो भी काम था वो अपने राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए था, लेकिन उनके इस सुधार में हमारा भी हित छिपा हुआ था। दोस्तों, भारत में संविधान की जो व्यवस्था है ये चालू होती है लगभग जब हम उनके एक्ट आते हैं, एक्ट पास होते हैं, तब से शुरुआत होती है। अगर हम मेन चीज़ें आपसे बताएं तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें उन्होंने स्वराज की मांग की। हालांकि 1928 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनके पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहीं पर कहा जाता है, इसी बात को लेकर अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी वो परिवारवाद को बढ़ावा देने लगी थी। इसके पहले जो जिन्ना की रिपोर्ट आई, जिन्ना की जो मांगे थी उनको अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको अंग्रेज़ों ने अस्वीकार कर दिया। 1929 में ही सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि हम एक समानांतर सरकार बनाएंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि उनके इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। 1929 को जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसको स्वराज की बात की गई, वहाँ पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी पारित की कि अगले साल जो भी महीना होगा और उसका लास्ट संडे होगा, उस दिन हम अपना प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो अगला साल जो 26 दिसंबर के बाद जनवरी आना था, 1929 के जनवरी का जो लास्ट संडे था, इत्तेफाक से वह भी संडे ही था। वह भी संडे था। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। तब से लेकर 1931, 32, 33, 34 देश आज़ाद हो गया। 47 हमने तब भी स्वाधीनता दिवस मनाया, 26 जनवरी 1930 को। 48 को भी मनाया, 26 जनवरी 1930 को। 49 में भी मनाया और हमने जब 49 में मनाया और हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, तो उन्होंने इसी डेट को, जो हम पिछले समय से मनाते चले आ रहे हैं, इसी डेट को उन्होंने कह दिया कि इसी दिन हम अपना पूरा संविधान लागू करेंगे और हम अपना संविधान बनाएंगे। बात आगे बढ़ती है। 1930 के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसका गांधी जी ने विरोध भी किया और इसके बाद फिर जिन्ना और अंबेडकर साहब गए भी।
1934 में BN राव ने पहली बार वर्चुअल संविधान की बात की। अंग्रेजों को ये मालूम था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में एक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा रजवाड़े थे, बहुत सारी जातियाँ थीं, बहुत सारे संप्रदाय थे, क्षेत्रवाद था, तो ये लोग मिलकर संविधान बना ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर आप संविधान बना लेंगे हम आपको देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि हम संविधान नहीं बना सकते। अगस्त 1942 में अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने कहा कि हम आपका संविधान बनाएंगे। उन्होंने इस तर्ज पर कहा कि जापान का संविधान अमेरिका के लोगों ने बनाया था, 7 दिन एक कमरे में बैठकर बनाया था, उसमें मात्र एक जापानी था, वही महिला थी जो सब कुछ लिख रही थी। भारत सरकार के जो लोग, जो भारतीय जो थे, उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया, जिसमें क्रिप्स, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। ये भारत आए और उन्होंने कहा आप अपना संविधान बनाइए, हम देखेंगे कि आप अपना संविधान बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हम आपकी आज़ादी की बात करेंगे। अब आप ये समझिए, जो साइमन कमीशन था, ये जो क्रिप्स मिशन जो था, इस क्रिप्स मिशन क्यों आया भारत, क्या जरूरत थी क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को भारत आने की। 1939 से लेकर 45 तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ रही थी, और उस दौरान जर्मनी जो था बहुत ताकतवर था। जर्मनी ने 15 दिन तक लंदन के शहर पर भयंकर बम्बार्डिंग की थी, जिससे इंग्लैंड के लोग बहुत त्रस्त हो गए थे। और वहां पर जो सरकार थी वो विंस्टन चर्चिल की थी। जो एटली थे, जो बाद में क्लीमेंट एटली, जो बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बने, वो विपक्ष में थे। वहाँ पे 2 पार्टी थी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो जो एटली ने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। उन्हें भी ये भरोसा था कि भारतीय संविधान बना ही नहीं पाएंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने लोगों को भारत भेजा, और वो जो क्रिप्स मिशन था उस भारत आया। उसने कहा आप अपना संविधान बनाइए, संविधान बना लेते हैं तो हम आपको ये देखेंगे 5 साल तक आप देश कैसे चलाते हैं। प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान सभा का चुनाव 2 तरह से होता है, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत में से तात्पर्य ये है कि वह सदस्य जो चुने जाएंगे और वह सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा में 389 सदस्यों को नियुक्त किया गया, ये चुने गए। ये संविधान सभा में जो सेंट्रल हॉल था वहां पर बैठे। अभी 389 जो व्यक्ति थे वो प्रति व्यक्ति 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा था, अर्थात 10 लाख लोगों पर एक संविधान सभा का सदस्य था। इसका मतलब उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। इसमें निर्वाचित सदस्य वह सदस्य थे जो चुने गए। इसके बाद कुछ सदस्य जो थे वो प्रिवी काउंसिल से थे, अर्थात राजघरानाओं के लोग थे। जैसे जो राजा थे बड़े बड़े, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, वो अपनी सत्ता चलाते थे, उनका शासन स्वीकार करते थे। और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरेट से थे। अब कमिश्नरेट क्या होती, कमिश्नरी जो थी, जैसे आज जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जो है, उस समय उनको हम कमिश्नरी बोला करते थे। वो 4 सदस्य थे। जैसे दिल्ली था, एक अजमेर था, और एक कर्नाटक का था, और एक मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है कहाँ का था। 4 ये सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 389 लोगों की बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि सबसे जो थे बुजुर्ग थे, सबसे वयोवृद्ध थे, नेता थे। इसके बाद दूसरी बैठक जो हुई वह 11 दिसंबर को हुई, और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रहने वाले थे, बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, इनको अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बैठक जो हुई वह 13 दिसंबर 1946 की में हुई, और उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया हमारे देश के प्रथम
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें बहुत सारी समितियां बनी, जैसे प्रारूप समिति थी, प्रस्तावना समिति थी, झंडा समिति थी, ऐसी समितियां बनी। और इन 389 लोगों में भारत की महिलाओं का भी वर्चस्व था। भारत की महिलाओं ने भी संविधान को लिखने में मदद की। ये 15 महिलाएं भी थी संविधान सभा में। जब पहली बैठक हुई तो उसमें जो सदस्य थे वो शामिल हुए 207। अब बात ये आती है, जब इस सदस्य जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीग थी, उसने इसका विरोध किया। विंस्टन चर्चिल जो था उसने ये बात कही, जब मुस्लिम लीग के लोग इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए तो उसने ये बात कही कि ये बिना दुल्हन की बारात है। उन्होंने क्या कहा? ये बिना दुल्हन की बारात है। विंस्टन चर्चिल जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। खैर, देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ। बंटवारे में मुस्लिम लीग के लोग अपने देश का संविधान बनाने लगे। इस संविधान सभा में जो मेन चीज़ थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए उस समय के सबसे प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सलाहकार जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे BN राव साहब। BN राव साहब भी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने अपने देश का संविधान तो बनाया ही बनाया, बर्मा के संविधान, इसको म्यांमार कहते हैं, उसके संविधान को भी बनाने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया के संविधानों को लिखकर बना रखा था। हमारा संविधान जो था वह लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। तो लिखित जो रिटन में है, अलिखित जो है ही नहीं। जैसे इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, कुछ भी नहीं लिखा है। अब सब समस्या आती है कि आप कहेंगे कि जब लिखित नहीं तो वहाँ देश कैसे चल रहा है? तो वह देश चल रहा है प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार। पहले ऐसा हुआ था इसलिए अब ऐसा होगा, पहले यह काम ऐसे होता था इसलिए यह काम ऐसा होगा। पहले तो ये प्रथाएं और परंपराओं के आधार पर उस देश का संविधान चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अगर कहें तो अमेरिका का संविधान है। मात्र 7 अनुच्छेद हैं, 4 पेजों में लिखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। अब जब संविधान सभा की बैठक हुई, मीटिंगें चलती रहीं, जो भी आता था, जो बहुमत के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी उस चीज निर्णय लेती थी कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे करके संविधान चलता रहा। कुल 165 बार सेंट्रल हॉल में लोग एकत्र हुए। हालांकि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। ये वह डाटा है, ये वह डेट है, वह दिन है जो सेंट्रल हॉल के। इसके अलावा मीटिंगें तो बहुत हुई, बैठकें तो बहुत हुई। कभी संविधान सभा के बाहर लोगों ने मीटिंग की कहीं कहीं, लेकिन 165 बार ये लोग आपस में मिले। संविधान जब बनकर हमारा तैयार हुआ तो उसमें 299 सदस्य उस समय थे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। और संविधान पर जब हस्ताक्षर किए गए तो उसमें 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं। हमारे संविधान का वजन जो है वो 13 किलो है। हमारे संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में लिखा प्रेम रायजादा ने, और इंग्लिश में लिखा रायजादा साहब ने, और हिंदी में लिखा वैद साहब ने। संविधान का जो डिजाइनिंग था, जो चित्रकारी थी, वह शांति निकेतन भवन के लोगों ने किया। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जो अध्यापक, शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है जो कलकत्ता में था, वहाँ के लोगों ने इसको डिज़ाइन तैयार किया। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को उसके कुछ प्रारूप लागू किए गए और संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू किया गया। अब आपको मैं, जो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को संविधान लागू हुआ। अब बाद में अंग्रेज जा चुके थे। अब देश कैसे चलता? देश कैसे? अंग्रेजों ने कहा जब तक आप अपना संविधान बना नहीं लेंगे, जब तक हम इस देश को किसके हाथ छोड़ें। तो आपको याद होगा अंतरिम सरकार बन चुकी थी भारत की। अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो अंतरिम सरकार भारत को शासन करती रही, शासन चलाती रही। 1951 में पहले आम चुनाव हुए
और 1952 में पहली निर्वाचित हमारी सरकार बनी। आपको याद दिलाते चलें कि जब अंग्रेज इस देश से गए तो उनका अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। आज जब वो गया, हमारा संविधान बना नहीं था, तो अपना एक प्रतिनिधित्व जो था वही लॉर्ड माउंटबेटन, उसको वो यहीं पर रहा। तो आप पूछा जाता है पहला लॉर्ड माउंटबेटन, पहला गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ही था। बाद में राजगोपालाचारी बने, बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही देश के मुखिया बने। तो दोस्तों, ये जो है हमारे संविधान की छोटी सी गाथा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा, संविधान सभा के सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे, अभी संविधान की जो ओरिजिनल प्रतियां हैं, जो हमारे संविधान की जो मूल प्रति है, वह हीलियम का बॉक्स है, उसमें रखी गई ताकि वे कभी खराब ना हो, और ये संसद भवन में रखी हुई है। ग्वालियर के हीलियम के बॉक्स म्यूजियम में, ये संसद सेंट्रल भवन म्यूजियम में हमारी रखी हुई मूल है। प्रति आज भी सुरक्षित रखी हुई है। मूल जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वो ABCD करके वो 444 के आसपास पहुंच जाते हैं। 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में, आज वे 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। संविधान के जो भाग हैं वो 22 भाग हैं। तो जो मूल संविधान है वो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 अध्यायों के साथ में हैं, लेकिन इनमें जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं वो ABCD के रूप में जाते रहते हैं, इसलिए इनकी संख्याएं जो हैं वो बढ़ती रहते हैं, लेकिन अनुच्छेद उतने ही रहेंगे, आर्टिकल उतने ही हैं, लेकिन जो उसके अमेंडमेंट्स हैं, जो बदलाव हैं, वह होते रहते हैं। दोस्तों, ये एक संविधान के बारे में मैंने आपको छोटी सी ब्रीफिंग दी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।